हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा बैक डोरी नेक डिज़ाइन। और ये पहनने के बाद इतना स्टनिंग लग रहा था ना। इस डिज़ाइन से फिटिंग भी बड़ी ही बढ़िया आती है, मतलब पीछे की तरफ बांध लो ना डोरी तो बहुत सुंदर फिटिंग आती है। एंड इस ड्रेस का मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया था एंड आप लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर वाले कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, यानी कि 4 तहों में आपको कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमने थोड़े से निशान लगा रखे हैं, बट ये नॉर्मल साइज़ है हमारा, तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा तीरे का निशान है यानी कि शोल्डर्स, वो है 7 इंच और 3 इंच पर मैंने नेक की विड्थ रखी हुई है। आर्मोल लेंथ के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नॉर्मली हम 6 इंच पर लगाते हैं, बट यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। इसके नीचे देखिए तकरीबन 13 इंच पर हमने अपने वेस्ट के लिए निशान लगा रखा है, लेकिन इस निशान को आपको 14 इंच पर लगाना है। और ये ऊपर से तकरीबन 21 इंच पर हमें हिप के लिए निशान लगाना है। तो ये कुछ चेंजेस करने हैं आपको। ये हमारे पहले के निशान थे। और लंबाई के लिए हमने देखे यहाँ पर तकरीबन 39 इंच पर निशान लगा रखा है। तो टोटल लंबाई हमारी आएगी 42.5 इंच, जो कि मेन फैब्रिक की है। तो उसमें से हमने यहाँ पर 3 इंच कम करके रखा हुआ है, क्योंकि आगे की तरफ हमारा बॉर्डर भी है, तो हमने यहाँ पर 3 इंच कम रखा हुआ है। अब हमें गुलाइयों के निशान लगाने हैं। चेस्ट साइज हमारे पास 40 इंच है, उसका 1/4 भाग करेंगे तो हमारे पास 10 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगा लेना है। ऐसे हमने वेस्ट के लिए भी निशान लगाना है। देखिए वेस्ट है हमारा 32 इंच, तो उसका 1/4 भाग आएगा हमारे पास 8 इंच। लेकिन यहाँ पर बैक की तरफ हमारे डार्ट बनेंगे और लूप्स के साथ हम डिजाइन बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। दोनों साइड की तरफ ½ इंच मिलकर हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है। अब हमें हिप के लिए निशान लगाना है। तो हिप का जो भी एग्जैक्ट नाप है आपका, आपको वो ही रखना है। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 38 इंच हमारा यहाँ पर साइज है, तो 9.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर मेन चीज देखिए, जो वेस्ट और हिप वाली लाइन है वो हमें एग्जैक्ट नाप लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। सिर्फ वेस्ट लाइन में हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाना है। अब देखिए बॉटम पर निशान लगाएंगे। तो बॉटम के लिए मैं यहाँ पर, वैसे तो स्ट्रेट अगर आप बनाए तो 10 इंच आएगा, हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यहाँ पर 11 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा ए लाइन हम इसको बनाएंगे। तो आप चाहे तो इसको और ज्यादा घेर भी दे सकते हैं, अगर आप प्रिंसेस कट में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 12 इंच तक इसको एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो अब इन निशानों को हमें मिलाना है, उसके लिए कर्व शेप का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखिए कि आपको कौन से वाले निशान से इसको मिलाना है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने ऐसे कर लिया है, और यहाँ से हमें इसको पलट करके स्केल को रखना है। तो हल्का सा ना कर्व आएगा यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी फिटिंग देगा आपको। और नीचे वाले पार्ट के लिए हम सीधा स्केल का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया हुआ है। तो ये निशान लगाने के बाद हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब मार्जिन के लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो जो हमने अभी नाप लगाया हुआ है उसके आगे आगे आपको इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और इन निशानों को भी मिला लेना है। यहाँ पर हमें आर्मोल की गुलाई देनी है। तो गुलाई के लिए देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट एक साथ हमने फोल्ड किए हुए हैं, तो एक साथ कटिंग होंगे। तो पहले हम बैक वाले आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। 1.5 इंच की गहराई दे रही हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से आपको इसको इस तरह से देखिए मिलाना है, और ये निशान हमारा ऊपर की तरफ ऐसे मिल जाएगा। तो ये हमारा बैक वाला आर्महोल हो जाएगा। जो फ्रंट वाला आर्महोल है उसको हम थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा काटते हैं, तो वो हमारा 1 इंच पर रहेगा। अब इसको हम इस तरह से देखिए निशान लगाएंगे। ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आप रखेंगे तो अच्छी फिटिंग आती है। अब इस तरीके से हमें इसको भी मिला देना है। ये देखें, तो ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक आर्महोल का भी निशान लग गया है। अब हम जब कटिंग करेंगे तो हमें बिल्कुल बाहर वाले निशान को ही फॉलो करते हुए कटिंग करना है। इस वाले निशान को हम बाद में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर से देखें ½ इंच इस तरह से डाउन करेंगे कंधी। अगर आपका बहुत हैवी साइज है तो ये करना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे क्या होता है, कंधे गिरते नहीं हैं और एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। और अगर आपका छोटा साइज है, 30 इंच से छोटा साइज है, तो आप इसको सीधा रख के भी काट सकते हैं। तो सारे निशान हमने लगा लिए हैं। अब इन निशानों पर हमें कटिंग करना है। और ये हमने अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी देखिए यहाँ पर गहराई वाले पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे।
अब इसको हम हटा देंगे और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है हमें ये वाला कटिंग करना है, और इसको कटिंग करते वक्त ही हमें जो गहराई वाला पार्ट हमने यहाँ पर छोड़ा है उसको हम कटिंग करेंगे। इसको हम अलग अलग करके कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा कढ़ाई वाला कपड़ा है आगे की तरफ और बैक साइड की तरफ प्लेन कपड़ा है। अब हमें बिल्कुल यही फॉलो करते हुए कटिंग करना है। ध्यान रखिए कि हमारा फ्रंट पार्ट है तो हमें यहाँ पर आर्म होल की भी गुलाई इस बार देनी है। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ऐसे ही कपड़ा बिछाते हुए हमें सेकंड पार्ट रखना है और अपना बैक वाला पार्ट भी कटिंग कर लेना है। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए देखिए हमारे पास बिल्कुल प्लेन कपड़ा बचा है, इसको भी हम सबसे पहले 4 फोल्ड में बिछाएंगे। पहले तो एक बार हमने बीच में से मोड़ा है, उसके बाद में दोबारा से हम इसको बीच में से इस तरह से मोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए लंबाई तो हमें तकरीबन 17.5 इंच रखनी थी, लेकिन यहाँ पर कपड़ा नीचे की तरफ आप हमेशा ध्यान दे दें। तो यहाँ पर देखें कपड़ा कम था तो यहाँ पर 16.5 इंच की हमारी लंबाई आई है। ऊपर से 3 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से इसको दोनों पार्ट्स को हम मिला देंगे। आर्म होल हमने 8 इंच निशान लगाया था। अब नीचे से हम देखें यहाँ पर घेरे वाली बाजू बनाएंगे, जैसे कि थोड़ी सी हमारी लूज फिट आएगी बाजू, जो पाकिस्तानी स्टाइल लुक आता है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का लूज रखा है और इसके बाद में देखिए ऊपर की तरफ हम इसको दोनों पार्ट्स को मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएंगे 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का। और इसके बाद में इस पार्ट को हमें कटिंग कर देना है। थोड़े अच्छे से आपको नीचे से भी फिनिशिंग देते हुए इसको कट करना है। अब यहाँ पर से देखें 2 पार्ट्स इस तरह से अलग अलग कट करेंगे और इसको तकरीबन फिश शेप में कट करेंगे और इसका गहराई आपको 1 इंच रखना है। और लीजिए इसी के साथ हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रंट वाला पार्ट उठा लिया है, अस्तर को सीधा करके रखेंगे और अपने मेन फैब्रिक को भी आपको सीधा करके रखना है। और अब इसको हम ग्लू के साथ प्रेस लगाते हुए इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा अस्तर मेन कपड़े के साथ आसानी से जुड़ जाएगा। आप चाहे तो सिलाई लगाकर भी इसको जोड़ सकते हैं। और इस टेक्निक से बहुत ही इजी हो गया है मेरा काम, मतलब कोई भी झोल वगैरह भी नहीं आता और बार बार सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से मैंने देखें अपने दूसरे वाले पार्ट पर भी बैक वाले पार्ट को भी जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम नेक बनाएंगे। बैक वाले पार्ट पर हमारा स्क्वायर नेक आएगा, उसके नीचे हमारा डोरी वाला डिज़ाइन आएगा और आगे वाले पैटर्न पर ग्लास नेक आएगा, जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं। तो सिंपल बेसिक तरीके से बुकरम पर हम नेक की कटिंग करेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगी, वहां पर आप लोग इसकी डिटेल कटिंग देख लेना। तो अब इन दोनों नेक्स को हम फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इसके साइड्स भी देखें इस तरह से हमने मोड़ लिए हैं। अब इसको हम अपने मेन फैब्रिक पर लगाएंगे। देखिए आगे वाली साइड की तरफ हमारा ग्लास नेक आएगा। तो मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा छोटा ना हो जाए, बट बनने के बाद ये परफेक्ट आ रहा था। इसकी लंबाई रखी थी मैंने तकरीबन 6.5 इंच और बैक वाले नेक की मैंने लंबाई रखी थी 7 इंच। तो इसी हिसाब से आप लोग रखिएगा। और चौड़ाई हमने 3 इंच रखी थी। तो देखिए इस तरह से हमारे ये दोनों नेक बन करके तैयार हो गए हैं। सिंपल बुकरम के साइड में सिलाई लगाना और इसको पलट देना है। तो ये दोनों नेक हमारे रेडी हो गए हैं। अब आता है इसका मेन पार्ट, जो कि है इसका नीचे डोरी डिज़ाइन। अब इसको हम बिल्कुल बीच में से सेंटर में से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको जो साइड्स हैं इसके किनारे हैं इनको अच्छी तरह से आप मिला करके बिछा लीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पर डार्ट के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बीच में कोई भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए और किनारे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाने आपको, तभी हमारी जो डार्ट है ना वो बिल्कुल साइड्स में रहेंगी, एक बराबर रहेंगी, वरना आगे पीछे हो जाएंगी। फोल्ड वाला साइड फिर से हमने अपनी तरफ ही रखा हुआ है। अब देखें ऊपर से इस तरीके से हमें बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो ये हमारे पास आ रहा है 10.5 इंच। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ये आपका 9.5 इंच तक आ सकता है, बट अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आपको यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ से 4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो जैसे हम टक्स के लिए निशान लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। ये निशान आपके सीधी साइड की तरफ आएंगे कपड़े। तो इसको थोड़ा सा लाइट ही रखें, बट अभी मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको थोड़ा डार्क यहाँ पर कर रही हूँ। अब इस निशान से नीचे की तरफ 8 इंच पर ऐसे करके आपको निशान लगाना है। तो ये जो हमारा डिजाइन बनेगा वो 8 से 9 इंच तक के बीच में रहेगा। इसको भी हमें ऐसे 4 इंच की गहराई देनी है। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। ध्यान रखिए कि इसमें आपका आधा इंच का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना ये सेंटर में नहीं आएगा और फिर डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा।
जैसे मैंने बताया आप बिल्कुल वैसे भी रख करके इसको निशान लगा सकते हैं। 8 इंच का हमारा सेंटर आएगा 4 इंच, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम नीचे से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा, देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब यहां से भी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ही रखना है। इन दोनों निशानों के बीच में देखें 2.5 इंच का गैप है, तो इसको आप इस तरह से सेंटर करें, हाफ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आएगा 1.5 इंच से थोड़ा सा कम, इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही निशान लगाएंगे। ये देखें, तो हमारा इस तरफ भी इतना ही गैप आएगा और इस तरफ भी आपका इतना ही गैप आएगा। तो दोनों में हमारे देखिए गैप जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आधा इंच का इस तरह से आपको निशान बनाना है और इस निशान को ऊपर से मिला देंगे। इन निशानों को थोड़ा सा गहरा कर लेंगे। तो ये हमारे टक्स के लिए निशान लग गए हैं, ये हमारे टक्स के लिए निशान लग गया है। बाकी हमारा ये जो नीले वाले निशान मैंने लगाए हैं, इन पर हमें लूप्स लगाने हैं। तो अब आपको अपनी कुर्ती को खोल लेना है और इस निशान को इस साइड की तरफ भी ट्रांसफर कर लेना है। तो जरूरी है आपको नेक से आप इसको मिला कर रखिए। तो नेक अगर आपका सेंटर में रहेगा तो ये भी हमारा बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा टैप कर देंगे, एग्जैक्ट निशान हमें चाहिए। तो ये देखें, ये निशान हमारा आ गया है। निशानों को हम गहरा कर लेंगे। निशानों को आप एक बार नाप लीजिए। देखिए 8 इंच, 8 का हमारा सेंटर आएगा 4 इंच और इसके बाद में जो हमारे गैप्स हैं वो बिल्कुल एक बराबर है। तो ये दोनों साइड की तरफ हमारे निशान लग गए। अब हमें यहाँ पर लूप लगाना है। डोरी बनाने के लिए हमने ये देखिए इस तरह से तिरछी पट्टियां कट कर रखी हैं इसके सलवार के फैब्रिक में से। आप चाहे तो सेम सूट के फैब्रिक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। इसको इस तरह से सिलेंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसको सिलेंगे और बाद में हम इसको पलट देंगे तो हमारी डोरी बन जाएगी। तो फटाफट से हम इसकी डोरी बना लेते हैं। ये देखिए हमने डोरियां तैयार कर ली हैं इस तरीके से। तो ये एक मैंने बड़ी डोरी बनाई है, तकरीबन 2 मीटर की ये मैंने डोरी बनाई है। 2 मीटर लंबी डोरी है ये। तो इसमें से बीच में कपड़ा जोड़ करके हमने ये डोरी रेडी करी है। और ये हमने छोटी डोरी बनाई है, इससे हम लूप्स कट करेंगे। तो एक लूप की जो लंबाई रख रही हूँ मैं तकरीबन 2.5 इंच की रख रही हूँ। अब इस तरह से हमें 8 से 10 लूप्स के लिए डोरी को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने लूप्स की कटिंग कर ली है। ऐसे रखना है, ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो हम बाहर की तरफ डोरी निकालेंगे ना, ये तकरीबन सिर्फ 1 इंच की बाहर की तरफ निकालेंगे। अब ऊपर से हमें पहले तो सीधी सिलाई लगानी है अपने दूसरे वाले निशान तक। अब यहाँ पर लूप को, इसका मुंह देखें, लूप का हमें अंदर की तरफ ही रखना है और सिंपल सीधी सिलाई लगानी है। अब देखिए दूसरा लूप रखा है मैंने, फिंगर से इस तरह से नाप लिया है कि एक बराबर बाहर की तरफ है या नहीं। बहुत ही ईजी तरीका है, बार बार नापना भी नहीं पड़ेगा। और अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो आप 1 इंच का इस तरह से निशान लगा लें, उसके बाद में इसको लूप को बाहर की तरफ निकालें। देखें थोड़ा सा भी अगर ये आगे पीछे हो जाता है तो ये काम में फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो इसीलिए हमें बार बार नापना चाहिए और उसके बाद में ही सिलाई लगानी चाहिए। इस तरह से मेरा तो बहुत ही ईजी तरीका है फिंगर से नाप लेना। और नीचे तक देखिए हमने सीधी सिलाई लगाई है। ऊपर और नीचे वाले निशान पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। बीच में जो हमने निशान लगाए थे उन पर हम लूप्स लगाएंगे। अब लूप्स के किनारे वाली इस वाली साइड की तरफ जो भी एक्स्ट्रा आपको लगता है, जैसे कि ज़्यादा बड़ा आपने काट लिया है, तो उसको हम कट करके अलग कर देंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा अंदर की तरफ और उस तरह से फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। अब देखें दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही लूप्स अटैच कर लेने हैं। और बीच में अगर कोई भी सिलवट, कोई भी सिकुड़न आ रही है आपके कपड़े में, तो पहले तो उसको साफ कीजिए, क्योंकि इस तरह के फैब्रिक्स पर ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है और बीच में झोल बन जाता है। तो उसको बिल्कुल सीधा रखें कपड़ा। चाहे तो आप बीच में एक सीधी सिलाई भी लगा लें, जिससे कि आपका कपड़ा जो है वो इधर उधर मुड़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं। अब देखिए इसी तरह से हमने सेम इस साइड की तरफ भी रखना है। तो इस बार डोरी का जो मुख है, जो उसका मुंह है, वो अपोजिट साइड की तरफ, यानी कि दोनों जो साइड्स है हमारे आपस में फेस करते रहेंगे। अब इसी तरह से हमें बिल्कुल निशान टू निशान मिलाना है और अपने लूप्स को अटैच करना है। ऊपर और नीचे हमें सिंपल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेना है। अब इस तरफ भी हम एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे
और इसको सारे को आप नाप लीजिए। अगर आपको लगता है कि छोटा बड़ा है या फिर आगे पीछे आपने लगा दिया है तो इसको आप खोल करके दोबारा से भी लगा सकते हैं, है ना। इतना कोई मसला नहीं है करने का। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और हमें बैक साइड की तरफ डार्ट बनानी है। तो आपने जितनी फोल्ड की हुई है, जितना आपने दबाव लेकर के सिलाई लगाई थी, हमें उतना ही दबाव रखना है और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। अब देखिए निशान तो हमने ऐसे लगाया था, डार्ट का निशान थोड़ा सा ऊपर से तिरछा होता है, बीच में मोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिलाई देखिए इसी तरीके से लगानी है। ऊपर से हमें थोड़ा सा सीधा लेना है और नीचे से हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस थोड़ा सा हमें गहराव लेते हुए इस तरह से इसकी सिलाई लगानी है, वरना हमने जो लूप्स लगाए हैं बाहर की तरफ उनका जो गहरान है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमने सिलाई लगाई है उन्हीं सिलाई पर हम दोबारा से सिलाई लगा देंगे, तो ये बिल्कुल अंडरग्राउंड वाला पैटर्न बन जाएगा। और इसी तरह से हमने दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग से आएगा आपका और बहुत ही मतलब एकदम A1 बनकर आपका सूट तैयार होगा। तो ये देखिए दोनों साइड्स की तरफ हमने ये लगा दी है। अब हमें डोरी ले लेनी है और डोरी को हमें इन लूप्स के साथ गुजारना है। तो ऊपर से देखिए मैं इस तरह से डोरी अटैच कर रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा क्रिस क्रॉस करते हुए हमें इस तरीके से अपनी डोरी को अपने लूप्स में डालना है। काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर के आ रही है। जब हम इसे पहनेंगे ना तो ये इस तरह से फिट होती चली जाएगी और नीचे की तरफ इस तरीके से इसको बांध भी सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम एक लटकन बनाने वाले हैं। तो वीडियो में जो है ना वो डिज़ाइन कुछ नीचे से पतला है, ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा रहेगा। ऐसा हम डबल सिलाई लगाते हैं यहाँ पे, जिससे कि जब हम इसको फिट करें ना तो ये खिंचता है, तो ये फटे ना टूटे ना। तो इस तरीके से आपको भी इससे यहाँ पर जो हमने डार्ट बनाई है यहाँ पर 2-2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। मैंने उसी टाइम लगा ली थी। ये देखिए लटकन हमने इस तरह से बना करके तैयार कर ली है। इसकी अलग से एक वीडियो मिल जाएगी आपको, तो ये वीडियो मैं डालती तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो। तो अभी हम अपनी कुर्ती के कंधे जोड़ लेंगे, दोनों फ्रंट और बैक पार्ट आपस में जोड़ लेंगे और नेक को अंदर की तरफ पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने कंधे स्टिच कर लिए है। तो चलिए मैं आपको बैक से एक बार इसका पैटर्न पूरा दिखाती हूँ। ये ऊपर से हमने दोनों नेक अंदर की तरफ भी फोल्ड कर लिए हैं और ये देखिए जो हमारी डोरी है वो कुछ इस तरह से लग रही है। अभी हमें इसके साइड्स में अपनी फिटिंग करनी है और नीचे से इसके चाक वगैरह भी फोल्ड करने हैं और इसको आधे इंच का हमें एक्स्ट्रा रखते हुए ही स्टिच करना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अब रहता है हमारा आखिरी काम, जो कि है बाजू लगाने का। और बाजू भी यहाँ पर हमारी सिंपल नहीं है, तो यहाँ पर 3-4 लेयर्स में हम इस तरह से लेसेस को अटैच करेंगे और इसकी सेपरेट वीडियो मैंने शेयर की हुई है यूट्यूब चैनल पर, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसको इस तरह से बीच में से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाकर अपने सूट से इसको अटैच कर देंगे। और ये लीजिए हमारा जो सूट है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसकी बाजुएं इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, मतलब प्लेन फैब्रिक होने के बावजूद इतनी खूबसूरत बन गई थी। और आप ना ये पैटर्न अपने किसी भी प्लेन सूट पर बनाना, बहुत ही बढ़िया लगेगा और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। प्लेन सूट पर बनाना और उसके साथ में आप कोई भी कढ़ाई वाली दुपट्टा या फिर कोई भी मल्टी कलर दुपट्टा उसके साथ लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारा सूट पूरा बन करके रेडी हो गया। बैक से भी इसका इस तरह से डिज़ाइन आप लोगों ने पूरा देख ही लिया है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक।